इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का एक बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि सिर्फ कौवों में हुई है। बर्ड फ्लू को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। जिन राज्यों से पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, वहां की मुर्गियों और अंडों पर अभी रोक है, पशुपालन सचिव की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बर्ड फ्लू को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। अभी फिलहाल कौवों में ही इसकी पुष्टि हुई है, बताया जा रहा है। इसका सीधा असर पोल्ट्री फार्म, अंडा व्यापार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का एक बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, बर्ड फ्लू में जो पुष्टि हुई है वो कौवों में हुई है। अभी कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में या डोमेस्टिक बर्ड्स में बर्ड फ्लू होने का अभी तक कोई इंसिडेंट्स नहीं है, न कहीं पर कोई मॉर्टालिटी हुई है। और अभी जो दूसरी जगहों पर हम लोगों ने सैंपल्स भेजे हैं वो भी वाइल्ड बर्ड्स के ही हैं। तो इसलिए मैं सभी सिटीजन से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, हमने एडवाइजरी इश्यू किया है हर ज़िले को, और उसमें एक एडवाइजरी ये भी है कि जो प्रभावित प्रदेश हैं, वहाँ से प्रभावित प्रदेश का मतलब जहाँ पोल्ट्री फार्म्स प्रभावित हुए हैं, वहाँ से चिकन और अंडे की जो आवागमन है उस पर रोक लगाई जाए। सुभाष गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए। सुभाष गौड़, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार इसके केसेस बढ़ने लग गए हैं। अभी फिलहाल कौवों में इसकी पुष्टि हुई है, पोल्ट्री फार्म पर भी इसका असर पड़ने लग गया है। जी बिल्कुल, बर्ड फ्लू को लेकर पहले ही वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को निर्देशित कर दिया गया था सरकार की तरफ से कि वो अलर्ट पे रहें, और कोई भी अगर पक्षी मरा हुआ पाया जाता है तो उसके सैंपल सबसे पहले लैब भेजे जाएं। हालांकि अभी तक जो जंगली पक्षी हैं उनमें उनमें ही इस तरीके के लक्षण बर्ड फ्लू के पाए गए हैं। हालांकि पोल्ट्री फार्म में अभी तक किसी भी पक्षी में ऐसे लक्षण नहीं पाए गए हैं, ऐसा जो पशुपालन सचिव है उनका कहना। तो इसके लिए ये कहना साफ नहीं होगा कि बर्ड फ्लू जो है वो आम जनमानस के लिए अभी उत्तराखंड में खतरा है। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि ऐसे कई प्रदेश हैं जहां लगातार बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते आ रहे हैं, चाहे उसमें हरियाणा हो या अन्य कोई, तो वहां से अभी कोई भी मुर्गी का आयात नहीं किया जाएगा, अंडों का आयात नहीं किया जाएगा। उन पर रोक सरकार और पशुपालन विभाग द्वारा लगा दी गई है। तो कहा जा सकता है कि अलर्ट मोड पर जरूर उत्तराखंड आ गया है, क्योंकि लगातार 2 मामले जिस तरीके से नजर आए उसके बाद से ही अलर्ट मोड पर जरूर आ गया। लेकिन साथ ही जो विभाग है उनके द्वारा निर्देशित भी किया कि यदि किसी के आसपास भी कोई मरा हुआ पक्षी पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट वो सबसे पहले वन विभाग को दे, क्योंकि वन विभाग उनके सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाएगी, और कहीं ना कहीं उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार बर्ड फ्लू उन पक्षियों में था कि नहीं है। कोई भी एहतियात के तौर पर उनको दबाने की कोशिश ना करे, छुपाने की कोशिश ना करे। जी बिल्कुल सुभाष गौड़, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाली मुर्गियों पर भी फिलहाल रोक है, इसको लेकर क्या नाकों पर चेकिंग भी चल रही है? जी बिल्कुल, आयात पूरी तरीके से बंद कर दिया गया उन राज्यों से जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि पहले से हो चुकी है। और न केवल मुर्गियों की बल्कि जो अंडे आते हैं उन पर भी सरकार द्वारा और पशुपालन विभाग द्वारा रोक लगा दी गई। उनका कहना है कि ऐसे कोई भी सामान वहां से आयात नहीं किया जाएगा जिससे बर्ड फ्लू प्रदेश में फैल सकता है। तो कहा जा सकता है कि सरकार और जो विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर अब नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि